नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली एएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि एनवायरनमेंट का वेटेज हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हमारी जो प्रीलिम्स आ रही है उसमें। और इसी चीज को यहाँ पर हम ध्यान रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। उन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, बिल्कुल भी ना छोड़े। अगर नहीं पढ़ाई कर पाए हैं तो उन टॉपिक्स को तो जरूर से अच्छे से कवर कर लें, या फिर ये देख लेना कि हाँ भाई ये टॉपिक हमारा हो गया है तो इसमें कितनी गहराई तक हमारी अप्रोच डेवलप हो पाई है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल वाले 10 के लगभग टॉपिक्स मैं यहाँ पे बताऊंगा। उसके अलावा एक दो टॉपिक्स और हम हाईलाइट करेंगे। हाँ, ये चीज हमें ध्यान रख लेनी है कि ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सक्लूसिवली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है यूपीएससी बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेड मैनर में क्वेश्चन पुटअप करती है, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन को डेवलप कर सकते हैं कि हाँ ये तो टॉपिक होने ही चाहिए, इनके अलावा हम कहीं और जाएं दैट्स ओके, बट मिनिमम तो हमारा ये होना ही चाहिए। तो उस अप्रोच के साथ में यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर हम 2023 का पेपर एनालाइज करते हैं ना, तो सीधा सीधा हमारे सामने एक क्लैरिटी आती है कि किस तरीके से एनवायरमेंट कितना वेटेज रख रहा है। आप यहाँ पर ये पिलर उठाओ, इन पिलर्स में सबसे ऊपर कौन जा रहा है? या तो करंट अफेयर्स जा रहा है या फिर एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट की बात भी करें ना, तो एनवायरमेंट में भी करंट अफेयर आपका ज्यादा वेटेज पे रखता है एज कंपेयर टू स्टैटिक। जैसा कि हम बात करें तो आपके इसी चैनल पे एक्सटेंडेड पे मैंने मेरा खुद का रिकॉर्ड किया हुआ 2 पार्ट्स का पूरा प्रॉपर वीडियो है। अगर आप सर्च करोगे ना कंप्लीट एनवायरमेंट फॉर प्रीलिम्स 2024, तो उसमें आप देखोगे कि 10 घंटे के लगभग 10 या 11-12 घंटे का तो हमारा करंट अफेयर का है, और 10 घंटे के लगभग ही हमारा स्टैटिक वाला कवर किया है, अभी जो रिसेंटली 10 दिन पहले ही रिलीज हुआ है वीडियो। तो पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि हमें इन दोनों पोर्शंस में से हाईलाइटेड पॉइंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एनवायरमेंट का वेटेज, अगर इसकी मोटी बात करें ना, तो आप इस स्लाइड पे और अच्छे से क्लैरिटी डेवलप कर पाओगे कि किस तरीके से पिछले सालों में एनवायरमेंट का एक ट्रेंड सेट हुआ है। वो सेट क्या कहता है, ट्रेंड सेट, कि भाई 12 से 15 क्वेश्चंस तो आपको वेरिएबल रेंज में मिल ही रहे हैं, और आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाए। अब एनवायरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये निकल के आता है। देखो, आजकल अगर देखें तो जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करो, आप बायोडाइवर्सिटी लॉसेस की बात कर लो, ओके, तो जिस तरीके से लगातार डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका कॉम्प्रोमाइज एनवायरमेंट को देखना पड़ रहा है। और इस बात को लेकर के बहुत सारे एफर्ट्स जो है वो एक कहते ना कि इंटेलेक्ट माइंड की तरफ से एक्सपेक्ट किए जाते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर आपकी कमांड अच्छी रहे, क्योंकि सीधी बात है, डेवलपमेंट के लिए तो चलो ठीक है आप इकोनॉमी की बात कर लोगे, है ना, और दूसरा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ज्योग्राफी की बात कर लोगे, बट एक जो प्रैक्टिकल अप्रोच आपको डेवलप करनी है, जो आप कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट के साथ आगे लेकर के बढ़ोगे, तो चांसेस ये बनता है कि हाँ जी ये आप काम डेफिनेटली ग्राउंड लेवल पर भी करोगे। और साथ ही साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहीं से आपकी जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है उसके लिए भी एंट्रेंस का ये एग्जाम आपका कॉमन है। तो इस वजह से एनवायरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रख लेना है कि यहाँ से एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन हमें एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से मिल जाए। या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेजरली करंट अफेयर बेस्ड, इसका मतलब ये है कि रिसेंट हम 1 से 1.5 साल के समय में जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज एनवायरमेंट के न्यूज में हाईलाइटेड रहे ना, तो प्लीज भाई लोगों, आप लोगों को वो कर ही लेना है। भाई लोगों का मतलब हो गया सारी कंबाइंड कम्युनिटी जो अपनी, मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ, समझ गए आप सब उसमें। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि करंट इश्यूज पर तो हमारी कमांड होनी चाहिए, स्टैटिक पर आपका बेसिक कमांड होगा, तो करंट को आप अच्छे से कवर कर लोगे, उसमें कोई डाउट वाली चीज नहीं है। इसके अलावा मैं ये एक्सपेक्ट भी करके चल रहा हूँ कि आप मॉक्स भी लगा रहे होंगे, आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर चुके होंगे, या फिर अभी आपके पास में टाइम है तो एटलीस्ट वीक के आप 3 टेस्ट तो कंडक्ट करो। 3 में क्या होता है भाई, सीधी बात है, 2 तो आपके फुल टेस्ट होने चाहिए जीएस के, और 1 आपका सी सेट का टेस्ट होना चाहिए। तो ये आपकी तैयारी रहेगी ना, तब मान के चलो आप एकदम, कहते ना कि एक कॉमन लैंग्वेज में गोली गेट, एकदम स्पीड से आप पेनिट्रेट कर पाओगे इस एग्जाम को, ठीक है। और रिवीजन तो देखो की है ही, ये तो हम बार बार समझते ही हैं। अभी आपको देखा जाए तो नया कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, इस टाइम पर आपको मोर और लेस रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो देखो यहां पर एक प्रॉपर थॉरो इमेज आपको मिलेगी। सबसे पहली चीज, 2023 का पेपर जब एनालाइज किया गया तब आप क्या देखते हो
इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में आपकी स्पीसीज और ये भी इंक्लूडेड हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वेंशन एंड मिसलेनियस। इन पैरामीटर्स को ध्यान रखें तो आप ये देखोगे कि बीच के जो 3 टॉपिक्स हैं, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों पॉइंट से आपको अच्छा खासा, मेन तो ये 2 देखो, ये 2 और एक मिसलेनियस। मिसलेनियस वाला देखो, इतना ज्यादा वेटेज इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं, कारण कि 2008 से 2022 के बीच में मिसलेनियस से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं केवल 15, ठीक है। और पिछली बार आए हैं आपके 4 क्वेश्चन। तो मिसलेनियस में तो रैंडम कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट टू द पॉइंट टॉपिक की बात की जाए तो आपके बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें भी आपको पिछले 2008 से 2022 तक का एनालिसिस क्या कहता है, 42 क्वेश्चन आ रहा है। तो ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन थीम्स को हम देखें तो इन थीम्स को हम थोड़ा ब्रॉडली एनालाइज करेंगे ना, तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। देखो बायोडाइवर्सिटी 88 क्वेश्चंस, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। कंजर्वेशन के लिए आपके लोकल लेजिस्लेशंस क्या है। जब बायोडाइवर्सिटी वर्ड आ गया ना, तो बायोडाइवर्सिटी का बेसिक आपको पता होना चाहिए, चाहे फिर वो आप 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है ना बायोलॉजी वाली, जो लास्ट के 4 चैप्टर हैं, उसके हिसाब से करो इकोलॉजी को, बायोडाइवर्सिटी को, या फिर आप मोटी मोटी बात करो कि हमारे लोकल लेजिस्लेशन, इंडिया में क्या लेजिस्लेशन है, कौन से कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं, ठीक है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि न्यूज में अभी बने हुए हैं, तो उनको हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ देना है, राइट। अब आ जाओ, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया एक ऊपर ऊपर की बात है। अब टू द पॉइंट बात करें, जिनको हमें बिल्कुल भी नहीं मिस करना है, उसमें सबसे पहला आता है आपका बायोस्फीयर एंड बायोम वाला टॉपिक। इसमें आप देखो कि 2021 के साल 3 क्वेश्चंस थे। नो डाउट 2022 में इसमें से क्वेश्चन नहीं आए, बट इस टॉपिक को हम बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व वाला जो पॉइंट है, इसमें आपको पता है कि 18 के लगभग बायोस्फीयर हैं। मैन एंड बायोस्फीयर वाला जो कॉन्सेप्ट है यूनेस्को का, उससे रिलेटेड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो बायोम्स है, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर मोर और लेस आपको लॉन्ग टर्म क्लाइमेट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एक ट्रेंड सेट होता हुआ दिखाई देता है, उसको बायोम बोल देता है। तो उन बायोम्स के बीच में कंपैरिजन, कंपैरेटिव एक क्वेश्चन बन सकते हैं, या स्ट्रेट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, राइट। तो ये हमें ध्यान रख लेना बायोस्फीयर एंड बायोम में। इसके अलावा आप देख सकते हो कि इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, जिसमें आपकी स्पीसीज इन न्यूज, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पिछले साल का पेपर जब आप एनालाइज करते हो ना, तो 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन या 5 प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें आपके फ्लोरा या फिर फौना बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो आप इसको बिल्कुल भी लाइट ना लें, ठीक है। इसमें आप देखो 2022 में 2 क्वेश्चन, 2018 और 2016 में एक क्वेश्चन, बट 2023 में अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे इकोलॉजी इस वाले पॉइंट से। आप खुद देख लो, एक क्वेश्चन तो आपको इकोसिस्टम से आ गया, और इस बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज वाले पॉइंट को जब ऐड कर देते हैं, तब और ज्यादा वेटेज इसका बन जाता है। फिर आ जाओ आप सर्कुलेशन ऑफ मैटर्स, सीधी बात है, जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक है। इनके स्टैटिक पोर्शन को हमने अच्छे से कवर भी किया अभी रिसेंटली, जो वीडियो हमने डाला था। तो वो चीज आप बिल्कुल भी करना ना भूले, आपको कर ही लेनी है चीजें, ठीक है। क्योंकि देखो, जो चीजें हमने एक बार कर ली, उसको अगर रिवाइज करेंगे ना, तो उसका फ्रूट हमें डेफिनेटली रिटर्न में मिलेगा। 2021 में एक क्वेश्चन, ठीक है, फॉस्फोरस साइकिल से रिलेटेड था, तो इसमें भी वेटेज अच्छा खासा बन सकता है। फिर आ जाओ एनवायरमेंटल एडेप्टेशन में, भाई सीधी बात है, 2021 में 3 क्वेश्चन थे, 2018 में 1 क्वेश्चन, बीच में मोर और लेस 0 क्वेश्चन थे, बट थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड एसिडिफिकेशन, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के समय जो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं, जिनके चलते ये पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसमें देखो हमें बिल्कुल भी इस पोल्यूशन वाले पोर्शन को, और ओशियनिक एसिडिफिकेशन की बात कर लो, या जो सॉइल है उसकी डिग्रेडेशन हो रही है, या फिर आप कह सकते हो कि जो एसिड रेन का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। फिर आ जाओ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, भाई सीधी बात है, इसके अंदर आपके पास में जो मिसलेनियस टॉपिक्स आ जाते हैं, जिनके अंदर मोटी बात करें तो आपका नेशनल पार्क्स का कॉन्सेप्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर वाला तो ऑलरेडी हम ऊपर भी इंक्लूड कर चुके हैं, बट यहाँ पर पॉइंट क्या आ रहा है कि कैसे भी करके हमें कंजर्वेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि लॉसेस बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, इसमें आप हर साल देखो क्वेश्चन दिख रहे हैं, 2020 में तो 6 क्वेश्चन थे। अब आप देख लो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी वाला पॉइंट तो हमारे लिए, ठीक है।
फिर आ जाओ आप क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड देखो मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, जिसमें आप यूनाइटेड नेशन, आप कह सकते हो UNFCCC, है ना, UNFCCC का एक तो, ठीक है, जिसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती है, उसमें क्या कमिटमेंट्स है, कितना अभी तक अचीवमेंट हुआ है, वो भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर देखो तो इससे रिलेटेड कई रिपोर्ट्स आती हैं, रिपोर्ट्स में भी हो सकता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां से निकल जाए, ठीक है, तो ये आपको कवर कर लेनी है। साथ ही साथ अगर देखिए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो इसमें बेसिक क्या क्या चीजें आ रही हैं, वो बेसिक्स हमें ध्यान होने चाहिए। और इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस को तो बिल्कुल भी मत भूल जाना भाई, कोई भी कन्वेंशन इंपॉर्टेंट या कोई भी इंपॉर्टेंट कोई बॉडी हो, वो हमें बिल्कुल अच्छे से कवर कर देनी है। फिर आ जाओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर। तो देखो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन नो डाउट आप ज्योग्राफी के साथ इंटीग्रेट कर पाते हो, बट अगर उसको करंट अफेयर में इनमें इंक्लूड करो, और आजकल तो हमें पता है कि जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अगर हमें डेवलप करनी है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अगर हमें डेवलप करनी है, तो सीधी बात है हमें एनवायरनमेंट को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ये एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इंक्लूड करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से अच्छे से देख लेना एग्रीकल्चर वाला पोर्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, इसमें 2-3 क्वेश्चन अच्छे खासे वेटेज है, मिनिमम 2 तो एक्सपेक्ट करके चलो यहाँ पे। फिर आ जाओ आप एनवायरमेंट लेजिस्लेशन, और चाहे वो इंडिया लेवल पे हो, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, इनको भी रिसेंटली 2023 में अमेंड भी किया गया है। तो अमेंडमेंट कर दिया तो देखो ये वैसे इंपॉर्टेंट हो गए। इसके अलावा 2022 में 2 क्वेश्चन 1-2-1-2, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन सीधे आ रहे हैं, ठीक है, चाहे फिर वो कम्युनिटी रिजर्व बेस्ड ही क्वेश्चन क्यों ना आए हों, तो इसलिए ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशंस, इसके अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको इजीली मिल ही जाएंगे आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन से। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और टॉपिक आप ऐड कर सकते हो, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड, दैट मीन्स एनर्जी सोर्स जो है उसमें क्या वेरिएशन, कुछ नया एडवांसमेंट, कुछ नई चीजें ऐड की जा रही है क्या, तो उससे बेस्ड भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, बायोस्फीयर रिजर्व, इनकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मोटा मोटा मैंने आपको यहाँ पर 10 से 11 पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, राइट, कवर कर दिए, रिवाइज कर लो बहुत अच्छे से, और अगर कवर नहीं किए तो अभी लग जाओ और इनको कवर कर दो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस की बात हम कर लेते हैं। ये आपके सामने जो पेपर सेटअप मैंने उठाया है, दिस इज फ्रॉम पेपर 2023। इसमें आप देखो बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, नागोया प्रोटोकॉल, राइट, तो कन्वेंशन इंपॉर्टेंट हुए कि नहीं, साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं। चलिए, इसके अलावा इन्वेजिव स्पीसीज, टाइप्स ऑफ स्पीसीज की बात हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर चुके हैं कि किस तरीके से स्पीसीज को क्लासिफाई किया है, चाहे फिर वो इन्वेजिव स्पीसी हो, या फिर आप कह सकते हो कोई एंडेमिक स्पीसी हो, कोई कीस्टोन स्पीसी हो, कोई अम्ब्रेला स्पीसी हो, ये क्लासिफिकेशन आपको बेसिकली आना चाहिए। साथ ही साथ स्पीसीज के कंजर्वेशन से रिलेटेड आपकी IUCN साइट्स, ये इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस है, इनसे रिलेटेड क्या कोई नया प्रोविजन है, तो यहाँ पर आप देखो IUCN से रिलेटेड सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट, तो ये चीजें एकदम बेसिक है। मतलब ये होता है कि क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो उस टाइम पर हमें ये ध्यान होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन में डिमांड क्या आ रही है, हमने पढ़ा है कि नहीं। क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे एक तो ये देखा करो कि मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, रिकॉल करो चीजों को, और पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसमें गैस वर्क काम करेगा, अगर पढ़ा है तो ये देखो कि मैंने ये चीज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी, इस तरीके से कोई मेरे पास में फैक्ट आया था कि नहीं आया, इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प मिल जाती है। ये देखो यहाँ पर कम्युनिटी रिजर्व से क्वेश्चन है, ठीक है, कंजर्वेशन मेथड से। इसके अलावा स्पीसीज को लेकर के स्ट्रेट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड मैपिंग को हमने अभी प्रीवियस जितने भी वीडियोस गए हैं उनमें बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया है। वो जो अप्रोच है वो आपको खुद को डेवलप करनी चाहिए। इसके लिए एकदम बढ़िया तरीका बताऊं, आप ब्लैंक मैप लो, ठीक है, इंडिया का एकदम ब्लैंक मैप ले लो, और उस मैप को लेकर के आप स्पीसीज को एरिया वाइज लोकेट करने की कोशिश करो, बहुत बेनिफिट मिलता है उससे, राइट, इससे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का भी आइडिया लगेगा, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन, ये 2023 के क्वेश्चन है सीधे, ठीक है। चलो अब देखो इसमें क्या पूछा है, कौन सा नॉक्टर्नल है, सनसेट के बाद में एक्टिव रहता है इनमें से, तो ऐसे आपको यहाँ पे एक तरीके से अपनी तरफ से काम कर लेना है, राइट। चलिए जी, फिर आ जाओ 2022 के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें, तो देख लो अगेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड आपके पास में क्या प्रोविजन है उन पे क्वेश्चन है। आपके पास में एनवायरमेंटल एक्ट 1986 के आधार पर कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड है, ये क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हुआ, रिवर्स इंजीनियरिंग भी आपको यहाँ पर लगानी पड़ती है,
जैसे कि यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन भी हो सकता है कोई स्टेटमेंट में कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत स्टैब्लिश किया हुआ है, तो इस उल्टा भी तो घुमा सकता है ना। तो यही चीज हमें यहाँ पर अच्छे से डेवलप कर देनी है। फिर आ जाओ यहाँ पर, ये स्पीसीज पे गोल्डन मार्शीर ये न्यूज में थी, इसलिए ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मियावाकी मेथड, ये अर्बन एरिया में एफोरेस्टेशन या फिर कह सकते हो रिफोरेस्टेशन को प्रमोट करने से रिलेटेड एक्टिव मेथड, ये बहुत न्यूज में रहता है। ठीक है जी। बायो रॉक टेक्नोलॉजी, कि भाई कोरल रीफ्स को कैसे रिवाइवल दिया जाए, उसके लिए आप एक तरीके का इलेक्ट्रिक सर्किट से आप यूज करते हुए एक मैकेनिज्म डेवलप करते हो, तो उससे बेस्ड, कहने का मतलब कोई न्यू टेक्नोलॉजी अगर आ गई है आपकी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, अगेन वही करंट अफेयर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, वो रेलेवेंस रख देता है। फिर इसके बाद में आपके सामने एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे ग्रीन वॉशिंग, ये देखो चीटिंग करना है एक तरीके से कि हाँ जी हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इको फ्रेंडली काम कर रहे हैं, बट सही मायने में कोई कुछ कर ही नहीं रहा, बस बातें हो रही हैं, उसको ग्रीन वॉशिंग बोल दिया जाता है। कहने का मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट या मैं कहूँ कोई भी एनवायरमेंट से रिलेटेड टर्म अगर न्यूज में है तो उसको हमें कवर कर ही लेना है। दैट मीन्स एनवायरमेंट रिलेटेड टर्म्स जो है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, जो कि पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर आपको न्यूज़पेपर या करंट इशू में कहीं ना कहीं हाईलाइट होते हुए दिखी होगी। तो कुल मिलाकर के ये जितने भी हमने अभी टॉपिक्स देखे हैं, इन टॉपिक्स को आपको एकदम प्रॉपरली तैयार कर लेना है, कुछ भी हमारा छूटना नहीं चाहिए, कम से कम इन टॉपिक्स में से। बाकी तो देखो यूपीएससी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मैनर में अपनी तरफ से पेपर सेट करती है। उसमें यही टेस्ट किया जाता है कि जितनी भीड़ 10 लाख के लगभग अगर लोग फॉर्म भर रहे हैं और जिनमें से जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों में से एक्चुअल में सबसे बढ़िया कौन है, आगे कौन निकल रहा है। वहां पर ये ध्यान रखना कि आपके लिए कोई फिक्स कट ऑफ फिक्स नहीं है कि हाँ जी ये क्रॉस करोगे तभी बात बनेगी, बट वहां पर एक चीज क्लियर है कि कितने लोग, जितने लोगों को उनको पास करना है उतने लोग कौन से हैं, बस उनमें से उनको पिक करना है। तो आपको जो लीडर टेबल है ना उसमें अपनी जगह बना लेनी है। वहां पर फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि 100 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो ही मेरा काम होगा, वो डिपेंड करता है आपकी खुद की, कहते ना कि वहां पर अप्रोच कितनी डेवलप हो पा रही है। आई होप आपने इस पे अच्छे से क्वेश्चन कहते ना वर्क कर लिया होगा। बहुत सारी फैकल्टीज अपनी तरफ से आपको काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन भी वीडियोस मिल जाते हैं। ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल कराए जा चुके हैं, जिसमें ये रहता है कि भाई आपको क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करते टाइम पे किन किन नर्व्स को अपने हाथ में रखना है, कहाँ पर कमजोर नहीं पड़ना। ठीक है, तो ये एनवायरमेंट से रिलेटेड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते थे ना, वो हमने निकाले। लास्ट में जाते जाते एक बार फिर से मैं यही कहूंगा कि करंट अफेयर में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट होती हुई दिखे, प्लीज डोंट इग्नोर दैम। करंट अफेयर बेस्ड जितनी भी स्पीसीज न्यूज में है, कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, उनको अच्छे से कर लेना है। दूसरा, रिवीजन इज द की, और मॉक्स का मैंने आपको बता दिया कि आप फुल टाइम मॉक्स जो आपने लगा दिए हैं उनको तो कर लो रिवाइज, और जो नया आपको करना है तो कम से कम 2 टेस्ट तो आप जाने से पहले एनवायरमेंट के प्रॉपर्ली दे ही देना, पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में हमें यही देखना था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं छूटने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से और आगे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।